नमस्कार, मैं पंकज अरोड़ा और आप देख रहे हैं ताजा अपडेट। दर्शकों, आज हम लेकर आए एक मुद्दा हिंदुत्व के ऊपर, और जिसके साथ हमारी बहस होगी वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ है डॉक्टर वेद व्यथित, जो सदस्य है हरियाणा ग्रंथ अकादमी के, कुछ पुस्तकें भी लिख चुके हैं। ये इनसे जानना चाहेंगे कि अपने बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबको नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई पंकज का मेरे साथ बड़ा स्नेह है, प्यार है, और थोड़ा बहुत लिखता हूँ, हिंदी सीख रहा हूँ। 10-12 किताबें हैं मेरी प्रकाशित, उन पर MPhil PhD हुआ है। मेरी कई रचनाओं का विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, इंग्लिश में, जापानी में, चाइनीज में, फ्रेंच में, नेपाली में और पंजाबी में। थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ। व्यंग की अभी 2-3 किताबें आई हैं, कुछ 2 किताबें और प्रेस में हैं। बाकी समाज के साथ जीना है, यही सबसे बड़ी बात है। पर समाज में समरसता कैसे बनी रहे, आज ये प्रश्न हमारे सबके सामने खड़ा है और स्थिति भयावह होती है। चलिए डॉक्टर साहब, मुद्दे पर आते हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि हिंदुत्व क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? हिंदुत्व कोई एक ऐसी कोई परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। यह एक जीवन पद्धति है, ये एक मत नहीं है। मत और धर्म में अंतर होता है। मत किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, किसी पुस्तक पर आधारित होता है, परंतु हिंदू धर्म मानवीय मूल्यों पे आधारित है, जो हमें अपने जीवन में धारण करने होते हैं। उसके लिए हमें कुछ गुणों को अपनाना होगा। धृति, दमा, अस्तेयम, ये जो हिंदू धर्म की परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति में धैर्य हो, क्षमा हो, अपरिग्रह हो, क्षमा और अस्तेय हो, मतलब यानी अपने से जो आवश्यकता से अधिक वस्तुएं हैं उनका संग्रह न करना। इस तरह के जो नियम हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जो अपने मन को नियंत्रित करने के लिए हैं। मन हमारा बीच में है। 5 तत्व हैं हमारे शास्त्रों में, 5 तत्व बताए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मन उनके बीच में है। मन को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो विज्ञान और आनंद की तरफ जाएगा, नीचे ले जाएंगे तो सांसारिक में सब में उलझ जाएगा। ये एक अलग परिभाषा। परंतु हिंदू धर्म को व्याख्यायित करना ये अपना आप में कोई छोटा काम नहीं है। केवल इतना उसमें लिखा है महाभारत में, जैसा हम अपने साथ चाहते हैं वैसा हम दूसरों के साथ करें, ये धर्म की परिभाषा दी गई है। परंतु अन्य जो मत हैं, धर्म नहीं है वो मत हैं, उनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जैसा हम अपने साथ चाहते हैं ऐसा दूसरों के साथ करें। वो अपने साथ कुछ चाहते हैं, दूसरों के साथ कुछ चाहते हैं। यहां से फर्क हो जाता है मत में और धर्म में। तो हिंदू धर्म सबके सुख की कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखने की जो कामना है। अन्य मतों में ये कामना की बात नहीं है। वो केवल अपने संप्रदाय की, अपने मत के अनुयायियों के कल्याण की कामना करते हैं, अन्य की नहीं। क्योंकि बहुत सी किताबों में ये लिखा है कि आप दूसरे को मार भी सकते हो, ये आपके पुण्य का काम है। बताओ ये कैसा धर्म? ये धर्म थोड़ी है, ये तो अधर्म है। हमारे यहाँ प्राणी की हिंसा वो अधर्म है। दूसरों को आप अपने स्वार्थ के लिए मारें या उसको उत्पीड़न करें, उसकी संपत्ति का हरण करें। हमारे यहाँ इनको आतताई कहा गया है। शास्त्र में आतताई है, जो दूसरे की संपत्ति हरण करता है, दूसरे की जमीन को हरण करता है, दूसरे की स्त्री का हरण करता है, दूसरे को विष देता है या राजद्रोह करता है। तो ये आतताई की परिभाषा, इसको मारना हमारे यहाँ धर्म कहा गया है, अधर्म नहीं है ये। और बलि को जो राजा बाली को, सुग्रीव का जो भाई था, उसको मारा। वो जब उसने पूछा कि मुझे क्यों मारा, बोला आप आतताई हैं इसलिए मैंने मारा, और छल से बल से मुझे मारने का अधिकार है। राजा को अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति अनुसार उसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि समाज में वो क्यों उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि समाज में शांति स्थापित करने के लिए ये आवश्यक है। अन्यथा वो समाज में जाके विद्रूप करेगा। विद्रूप मतलब उच्छृंखलता लाएगा समाज में, अन्याय दुराचार के काम करेगा। जैसे एक विषय आ रहा है कि हम अपनी पहचान कुछ बताते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, और फिर बाद में कुछ असलियत कुछ और निकलती है। तो वो एक आतताई बने का काम है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगा मैं आपसे, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। आपको आपने रामायण और महाभारत की बात की, चलो वो तो आदि ग्रंथ है जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, उसमें कहीं भी सिर्फ हिंदुत्व को ही लेकर गया है। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या हिंदुत्व के डोमेन में इस्लाम धर्म की कोई जगह है क्या? हिंदू धर्म बहुत विशाल है, उसमें ये इस्लाम मत तो कब से शुरू हुआ? कुल 2-1 हजार साल से। उससे पहले क्या था? अरब में शैव थे, शिव के उपासक थे, शिव की उपासना करते थे।
अन्य प्रकार से। और राजा विक्रमादित्य ने वहां पर यहाँ से विद्वान जो ब्राह्मण थे अरब में उनको भेजा था। ये इतिहास में उल्लेख है, बाकायदा लिखित में, मैं आपको कहानियां नहीं सुना रहा हूं। जब उनको वहां भेजा तो उन्होंने अरब में जाके वहां की जो जातियां थी, जो कबीले थे, जो आपस में लड़ते झगड़ते थे, ईर्षा द्वेष रखते थे, उन सबको समझाया और धर्म की बात उन्होंने बताई। तो वो लोग इतने प्रसन्न हुए कि राजा विक्रमादित्य ने हमारे ऊपर कृपा करके और भारत से ऐसा व्यक्ति भेजा है, ऐसे व्यक्ति भेजे। उनका वर्णन है कि उनका मस्तिष्क सूर्य के समान चमकता था, वो मतलब बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे और अपने चरित्र पालन में वो हमेशा सतर्क रहते थे। और जब उन्होंने उनको बताया तो उनकी इच्छा ये थी कि हमारी ये इच्छा है, अंतिम इच्छा, कि हम किसी तरह जाके काशी में 3 दिन रहें, भारत में कुछ दिन बिताएं, ताकि हम धर्म का असली मतलब समझ सकें। डॉक्टर साहब, बीइंग द हिंदू, अगर मैं किसी जाति या धर्म के साथ जाता हूं तो क्या मैं कितना गलत हूं इसमें? देखिए, जाति बहुत बाद में बनी, विवाह संस्था, लेकिन लोग आजकल जातियों में बटे हुए। हाँ, जातियों में बटे हुए इसलिए हैं क्योंकि अन्यथा मत लेना, माफ करना, हमारा जो मीडिया है सबसे पहले जब भी चुनाव होगा तो जातिगत विश्लेषण, ये इतना सत्यानाश भारत के लिए कर रहे हैं कि हिंदू नहीं कहेंगे, मुस्लिम की तो वोट इतनी, हिंदुओं में जो हरिजन है उनकी वोट इतनी, अनुसूचित की इतनी, बैकवर्ड की इतनी, फलाने की इतनी, हिंदू को 20 खानों में बांट देंगे। तो ये तो जातियों को तो हम बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ नेताओं का काम है जातिवाद में बांटना, लेकिन हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए ना, हम लोगों को धर्म की तरफ देखना चाहिए। हिंदू धर्म में कोई जाति के साथ विद्वेष नहीं है, जातियां बनी तो रही, और रही तो फिर प्रेम से रही। रैदास को हमारे यहाँ संत माना है, उसकी पूजा होती है। वाल्मीकि को हमारे यहाँ संत माना है, उसकी पूजा होती है। जातियों में कहीं विद्वेष नहीं रहा। यदि मैं आपको थोड़ी सी पीछे ले जाऊं गांव की व्यवस्था में, तो कोई भी जो कार्यक्रम होता था, फंक्शन जिसे कहें, तो वो हर जाति के सहयोग के बिना पूरा नहीं होता था। घर में शादी है, कुम्भकार के यहाँ से बर्तन आएंगे, मटके आएंगे, दर्जी आएगा, वो घर में बैठ के कपड़े सिलता था। दूसरे जो सेवा टहल के काम करने वाले थे, उन लोगों का सहयोग लिया जाता था और उनको भरपूर फिर उसके प्रतिरूप में उनको अन्य वस्तुएं, उनके जो उपयोग की वस्तु होती थी। और इतना तक था कि हमारे मकर संक्रांति जब आती तो उसमें दान का बड़ा महत्व बताया गया है। तो दान मतलब इसलिए नहीं कि आपको स्वर्ग में जाके कुछ बहुत बड़ी चीज मिलेगी, स्वर्ग कहाँ है क्या है, मैं उसमें मिथक में नहीं बात कह रहा, मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं। तो उसमें जो संपन्न परिवार थे वो सुबह उठकर झाड़ू लगाते थे, नई झाड़ू से, और टोकरे में कूड़ा भरते थे। मतलब जो सफाई कर्मचारी आता था उसको नया टोकरा भी चाहिए, नई झाड़ू भी चाहिए। तो आज की जैसी सरकारी व्यवस्था नहीं थी, तो समाज आपस में मिल बांट के उसको करता था, तो उसको नया टोकरा वो उसके कार्य के लिए दिया जाता था। चलो दर्शकों, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब बने रहेंगे, लौटते ब्रेक के बाद।